नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमन मिश्रा और आज मेरा टॉपिक है पार्लियामेंट इन क्राइसिस इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक अत्यंत लोकप्रिय संस्था संसद के बारे में, जिसके बारे में अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में बात करते हैं, सुनते हैं। और आइए उसके लिए मैं आपको बताती हूँ शासन के 3 प्रमुख अंगों के नाम और उनके कार्यों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, शासन की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, 3 प्रमुख कार्य होते हैं। लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी कार्य, कानून बनाने का कार्य। एग्जीक्यूटिव अर्थात कानूनों को लागू करने का कार्य। इसे जो संस्था करती है वास्तव में उसको ही हम सरकार कहते हैं। और तीसरा अंग है जुडिशरी, जो न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। यदि हम इन तस्वीरों के माध्यम से देखें, जो कि प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, तो हम शासन के इन तीनों अंगों के प्रमुख कार्यों को समझ सकते हैं। ये भारत की संसद है, व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव अंग जो कानून बनाती है। ये कार्यपालिका अर्थात सरकार है जो कानूनों को लागू करती है। और हमारे दैनिक जीवन में यही अंग हमारे सामने बार बार आता है। और न्यायपालिका, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका संविधान और कानूनों की व्याख्या करती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस अंग संसद के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में, जो कि कानूनों का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं इस पार्लियामेंट की तस्वीरों का एक समूह है। यहाँ पर कई तस्वीरें मैंने यहाँ पर लगाई हैं। ये अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिका की संसद है। ये इंग्लैंड की संसद है जो कि वेस्टमिंस्टर के नाम से लोकप्रिय है या जानी जाती है। और ये भारत की संसद की तस्वीर है। ये ऑस्ट्रेलिया की संसद की तस्वीर है। बहुत सारी संसद हमारे संसार के विभिन्न देशों में हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग अपनी विशेषताओं के साथ। तो आज हम इन्हीं संसद के बारे में, इन्हीं संस्थाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनकी क्या उपयोगिता है। उसके लिए हमें देखना होगा कि संसद के कार्य क्या है। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहला कार्य है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। संसद में जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व होता है। जनता स्वयं संसद के एक लोकप्रिय सदन को चुनती है, जहां पर उसके चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और उसकी तरफ से शासन करने के जो भी कार्य हैं वहां पर अपनी निगाह रखते हैं, जनता की शिकायतों को पहुंचाते हैं सरकार तक। दूसरा प्रमुख कार्य है प्रोवाइड पर्सोनल फॉर द गवर्नमेंट। शासन के लोग, सरकार में जो मंत्री हैं, वे सभी संसद से चुने जाते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिन देशों में भी है, जैसे कि भारत में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में जो भी मंत्री हैं वे सभी संसद से बनाए जाते हैं। अन्य कार्य है लेजिटिमाइजिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, स्क्रूटनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये संसद का सर्व प्रमुख कार्य है। सरकार को नियंत्रण में रखना, उसके कार्यों पर निगाह रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है संसद का। मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, डिबेटिंग एंड क्वेश्चनिंग। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब कभी भी संसद के सत्र चल रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संसद में बैठे हुए जनप्रतिनिधि तमाम समस्याओं पर, तमाम विषयों पर डिबेट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और सरकार को क्वेश्चन करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल काम आप देखते हैं कि देश का बजट भी संसद में पेश किया जाता है, वहीं पर उसके ऊपर बहस होती है और वहीं पर उसे पास किया जाता है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट इन क्राइसिस कि संकट काल के दौरान पार्लियामेंट की क्या उपयोगिता है और क्या कार्य है। यहां पर मैंने एक तस्वीर लगाई है ब्रिटेन की पार्लियामेंट की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबकि ब्रिटेन या लंदन के ऊपर आप देख सकते हैं जो वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर, जहां पर ब्रिटेन की संसद है, वहां पर किस तरह से बमों की वर्षा हो रही है, धुआं उठ रहा है, सब तरफ आग लगी हुई है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि जब इतना कठिन समय आता है तो उस समय संसद अपने उन कार्यों को कैसे करती है
जिन कार्यों के बारे में हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संकट काल के दौरान भी संसद कार्य करती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य हैं, जो कि न केवल विश्व युद्ध के दौरान अपने कार्य को सतर्कता से करते रहे, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक होम गार्ड का भी निर्माण किया। और इन लोगों ने संसद भवन के परिसर में और आसपास के स्थानों पर जा करके वहां पर सुरक्षा के लिए भी कार्य किया, और साथ ही साथ वो देश के लिए लड़ाई भी करते रहे। तो आप देख सकते हैं कि संसद के सदस्य कठिन समय में भी अपने कार्य को कितनी शिद्दत से निभाते हैं, अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। जब संसद किसी कठिन समय में होती है तो भी वो कार्य करती है। यही हमारा आज का टॉपिक है। इसको मैं इस तस्वीर के माध्यम से भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तिब्बत की पार्लियामेंट है। आपको पता है कि तिब्बत की सरकार एक निर्वासित सरकार है। अपनी भूमि पर वे नहीं रह रहे हैं, बल्कि भारत में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर दलाई लामा जी का निवास स्थान है। और अनेक वर्षों से तिब्बत की ये पार्लियामेंट एक्साइल में भी काम कर रही है, निर्वासन में भी कार्य कर रही है। बाकायदा समय समय पर इनके चुनाव होते हैं और इनके प्रतिनिधि अपनी जनता से, तिब्बत की जनता से संपर्क में रहते हैं। वे उनकी शिकायतों को, उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को अपनी संसद में रखते हैं, वहां पर उसके बारे में विचार विमर्श भी करते हैं। ये जो तस्वीर है, ये यूक्रेन की संसद वर्खोवना राडा की है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध में जगह जगह पर बम वर्षा हो रही है और बहुत सारी चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे समय में यूक्रेन की जो संसद है, जिसे हम वर्खोवना राडा के नाम से जानते हैं, उसका जो बैठने का स्थान है, उस पर भी बहुत सारी गोलाबारी हुई, बहुत चीजें तहस नहस हुई। लेकिन ऐसे समय में भी वर्खोवना राडा अपना काम कर रही है। उसने अपने काम को एक दिन के लिए भी नहीं रोका है। यदि आप वर्खोवना राडा की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो वहां पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां की संसद के सदस्य अभी भी अपने कार्य को कर रहे हैं। अब मैं आपसे इस बात की चर्चा करती हूँ कि किस तरह से पार्लियामेंट काम करती है जब वो संकट काल में होती है। कैसे वो वर्चुअल या हाइब्रिड तरीकों से काम करती है। वर्चुअल अर्थात पूरी तरह से ऑनलाइन काम करना, और हाइब्रिड वो तरीका है जहां पर सामने आकर के ऑफलाइन तरीके से कार्य होता है, या फिर कुछ कार्य को ऑनलाइन तरीके से भी निपटाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से संसद के सदस्य, ये विश्व की विभिन्न संसदों से ली गई प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि संसद के सदस्य बड़ी तन्मयता से अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से। क्योंकि संकट का समय है, व्हाई वेस्ट टाइम इन लॉन्ग डिबेट्स। वास्तव में संसद वो स्थान है जहां पर चीजों पर विचार विमर्श होता है। जो संसद का अंग्रेजी पर्यायवाची है पार्लियामेंट, वो पार्ले से बना है। पार्ले का तात्पर्य, पार्ले एक फ्रेंच वर्ड है, टू स्पीक, बातचीत करना, विचार विमर्श होना। लेकिन जब संकट काल आता है तो विचार विमर्श का समय उतना नहीं बचता है। ऐसे समय में बहुत जल्दी में भी संसदें निर्णय लेती हैं, और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी अंजाम दिया भी है, वर्चुअल या ऑनलाइन माध्यम से कार्य करके। और हमारी जो वर्तमान संसदें हैं, वे भी बहुत स्मार्ट हैं, वे भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। एंड ई पार्लियामेंट यूजेस टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही संसार के जो सभी कार्यस्थल हैं, उन्होंने अपनी कार्यशैली को बदला, वैसे ही संसदों ने भी अपनी कार्यशैली को बदला और टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया और अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम भी दिया, अपने कार्य में लगे रहे।
वो क्या इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा अपनाई गई या अपनाई जाती हैं संकट काल में। चेंज इन प्रोसीजर्स, अपनी कार्यविधियों में बदलाव करना, ऑनलाइन मीटिंग करना, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अपनाना, रिमोट वोटिंग करना अर्थात दूर से मतदान करना, क्योंकि संसद में कई विषयों पर मत विभाजन किया जाता है। तो जब सामने आकर के फिजिकली प्रेजेंट होकर के मत देना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में संसदें दूरस्थ वोटिंग की भी टेक्निक को अपनाती हैं। ईमेल वोटिंग, दूरस्थ वोटिंग के कई तरीके हैं, जिसका एक तरीका ईमेल वोटिंग भी है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जहां हस्ताक्षर की बात आती है वहां सामने जाकर हस्ताक्षर करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी अपनाया गया संसदों के द्वारा। विश्व की सभी संसदों ने इन सभी माध्यमों को अपना करके अपने कार्य को संपन्न किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट या संसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपस में बातचीत कर रही है, मिल रही है। न केवल एक देश की संसद के लोग बल्कि तमाम देशों की संसद के लोग आपस में भी इसी तरह संपर्क में आते रहे। हाल ही में अभी जब कोविड का प्रकोप हुआ, ऐसे में बहुत सारे समस्याओं के बीच भी संसदें अपने काम को करती रही। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भारतीय संसद भी कार्य कर रही है। हाल ही का जो पैंडेमिक था, जो महामारी थी कोविड की, वहां पर भी हमारी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अपने कार्य को निभाते रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, दोनों सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। किस तरह से वो जो चेंज करके अपने प्रोसीजर्स में, अपनी बैठने की बैठकों में आप देख सकते हैं कि सदस्य दूर दूर बैठे हुए हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी अपने कार्य को कर रहे हैं। यहाँ एक तस्वीर है न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट को भी कोविड प्रबंधन के दौरान बहुत अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा मिली पूरे विश्व में। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत ज्यादा उत्साह से कार्य किया और इनके कार्य को कई देशों ने, कई लोगों ने सराहा। आप देख सकते हैं ये चिली का चेंबर ऑफ डेप्यूटीज है, जहां पर कि कोविड के दौरान कार्य करती रही संसद अपना। संसद की जो कमिटीज होती हैं, जो समितियां होती हैं, उन्होंने अपने कार्य को रोका नहीं। मुश्किल के दौरान वे भी अपने कार्य को ऑनलाइन करती हैं। यहाँ पर आप एक प्रोसीडिंग की स्थिति को देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक संसद की तस्वीर है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट में जो उनकी समितियां हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, जो मीटिंग में आते हैं, वे सभी सीनेटर्स के सामने अपने बयानों को दर्ज करवा रहे हैं। ये तस्वीर यूरोपियन पार्लियामेंट की है। यूरोपियन पार्लियामेंट विश्व की एक बहुत प्रसिद्ध पार्लियामेंट है और उन्होंने भी कोविड-19 के समय में किस तरह से दूरस्थ वोटिंग को अपनाया, ऑनलाइन प्रोसीजर्स को अपनाया और अपने काम को करते रहे। इन्होंने ही सबसे पहले ईमेल वोटिंग को अपनाया और पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि संसद के सदस्य बिना मिले भी अपने कार्य को कर सकते हैं। उनके लिए एक सभा में जाना और वहां जाकर बैठना ही कोई जरूरी नहीं है, उसके बिना भी कार्य को किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये सर्बिया की पार्लियामेंट की एक तस्वीर है, किस तरह से सदस्य कोविड के सभी उपायों को मानते हुए कानून बनाने का कार्य कर रहे हैं। स्पेन की पार्लियामेंट अपने बजट को पास कर रही है। भारत के भी दोनों सदनों में जबकि प्रश्नकाल को स्थगित किया गया, तो उसको भी बहुत उसकी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज किया और संसद के सदस्यों ने इसको एक ऐसा समय बताया कि चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन प्रश्नकाल को स्थगित
नहीं किया जाना चाहिए। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी संसद के सदस्य अपने कार्य को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जागरूक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस कांग्रेस में, जो अमेरिका की कांग्रेस है, वहां पे कैसे वोटिंग की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का या उन नियमों का पालन करते हुए। तो इस तरह से जो तस्वीरें हैं वहां पर मैंने दिखाया कि पार्लियामेंट ने क्राइसिस का रिस्पांस किस तरह से किया, अपने डिसीजंस को करते रहे। दे वर मेकिंग डिसीजंस showing leadership and constitutional maintaining balance of power। अर्थात संकट के दौरान भी उन्होंने अपने लीडरशिप को, अपने नेतृत्व के गुणों को दर्शाया और अपने सभी संवैधानिक कर्तव्यों को करते रहे। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट हेल्थ प्रैक्टिसेस, सभी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित नियमों का पालन किया गया। प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंटेरियंस ओन सेफ्टी, और साथ ही साथ में संसद सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी संसद के सदस्य अपने कार्यों को करते रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अपने कोर फंक्शंस को, जो उसके सबसे जरूरी कार्य हैं, उनको किस तरह से करती रही। और ये कोर फंक्शंस हैं मेकिंग एंड पासिंग लॉज, अप्रूविंग द बजट, ओवरसीइंग द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। अर्थात जनता के प्रतिनिधि हैं वो, इस रूप में उनको सरकार के कार्यों पर निगाह रखनी है, देश के फाइनेंसेस को, देश के बजट पर भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ संकट की घड़ी में भी उनको कानून बनाते रहना है। और पार्लियामेंट, जो विश्व की सभी संसदें थी, अभी हाल ही के कोविड के दौरान उन्होंने ये प्रूव किया कि वो अपने उन कार्यों को बखूबी कर रही हैं। ये एक वक्तव्य है श्री डेविड ससोली का, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष थे। दुर्भाग्य से अब वो हमारे बीच नहीं, पर उनका ये वक्तव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ कि पार्लियामेंट हैज अडॉप्टेड टू एंश्योर इट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड मेंबर्स वॉइसेस कैन बी हर्ड। कि पार्लियामेंट अपने कार्य को कर रही है, वो एक ऐसी संस्था नहीं है जो चुपचाप बैठी हुई है, संकट की घड़ी में किसी कार्य को नहीं कर रही है और उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संसद अपने कार्य को कर रही है। तो इस लेक्चर के लिए मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि मेरा ये लेक्चर प्रेरित है पार्लियामेंट्री प्राइमर से, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट एंड क्राइसिस, चैलेंजेस एंड इनोवेशंस। ये पार्लियामेंट्री प्राइमर इंटरपेयर्स पार्लियामेंट इन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का एक भाग है, which is funded by the European Union and delivered by International IDEA. This primer was written in the context of the coronavirus pandemic, and the primer looks at how democratic parliaments play a crucial role in making good decisions and protecting citizens' rights during a crisis. तो इस तरह से इस प्राइमर का उद्देश्य था ये देखना कि किस तरह से पार्लियामेंट संकट की घड़ी में काम करती है, और साथ ही साथ प्राइमर ने ये भी देखा कि किस तरह से संसदों ने नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स को अपनाया, नए तरीकों को अपनाया, ताकि वे अपने कार्य को करते रह सके। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी दर्शाया कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जबकि उस समय तो कोई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे कैसे कहां पर बैठ करके अपने कार्य को करती रही। उसी तरह से तिब्बत की पार्लियामेंट या दुनिया की तमाम देशों की पार्लियामेंट भी अपने कार्य को कर रही हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट अपने कोर फंक्शन को, जो फंक्शन उसका कानून बनाना और जनता की इच्छाओं के प्रतिनिधित्व को करना, अपने उस कार्य को करने में वो सफल हुई है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ ही मैं अपने लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद आप सभी को।